अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं जो कितने 7, 8, 9, 10, 11 कुछ 4-5 दिन के वक्फे के बाद आज हो रही है आपसे मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान जो सरकारी मसरूफियात रही हैं वो आप समझ सकते हैं, उसका बयान करना मुमकिन नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त भी मुझे बार बार मैसेजेस ये आ रहे थे कि ख़ास तौर पर क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शहर के बहुत बड़े कॉलेज से है, तो डीजे कॉलेज के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर मुझे बहुत तंग कर रहे थे और कह रहे थे कि आप फ़लाँ सब्जेक्ट की इस मज़मून की कब वीडियो डालेंगे, उस मज़मून की कब वीडियो डालेंगे। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि भाई देखो, अभी तो ये काम निमट जाए, तुम दुआ करो। और बच्चों ने बहुत दुआ की। यहाँ जो बच्चे मेरे पास इस वक्त बैठे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, जो मैं कहूँ मेरा कहना मान लेते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा आपको देर क्यों हुई, तो वो बहुत सच बोलते हैं। मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, मुझसे भी ज़्यादा सच बोलते हैं। और वो कहते हैं मैं घर से देर से निकला था। बहरहाल घर से वक्त पे निकलना चाहिए ताकि आप वक्त पे पहुंच सकें। मैं सारे मज़ामीन की एक एक करके जो है ना वीडियोस अपलोड करूंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे, वक्त को ज़ाया किए बग़ैर। अब हाँ, आ जाते हैं नाइन्थ की चैप्टर नंबर 4 की जानिब। और ये चैप्टर नंबर 4 रह गया था। वैसे इस किताब को आप मेरी किताब जानते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स बताऊंगा मैं आपको अपनी इस किताब के पेज नंबर के हवाले से बताऊंगा, तो ये जहन में रखिएगा। इस चैप्टर का नाम होना चाहिए सर सिर्फ टॉर्क, लेकिन लिखने वालों ने इसका नाम रखा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बात एक ही है, टॉर्क कह दो या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कह दो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक, तो इस चैप्टर में सेक्शन बी से जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं, पहला सवाल है डिस्क्राइब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल में आप क्या करते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं और ग्राफ के ज़रिए एक वेक्टर को बनाते हैं और उसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखते हैं और फिर उसके बाद उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, जिस तरह आपने थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, तो चूँकि मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ जो मेरे सामने मेरी ऑडियंस है या जो मेरे सामईन और नाजरीन जो मेरे देखने और सुनने वाले हैं, उनको ये बात पता है कि जब इस बात को वो किताब से देखकर लिखेंगे तो उनको ये बखूबी समझ में आएगा कि दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐड करने का या एडिशन का क्या मेथड होता है, हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आ जाते हैं। वो कहता है डिफाइन टॉर्क, गिव इट्स फार्मूला, SI यूनिट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग टॉर्क। टॉर्क को डिफाइन करना है। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? आपने तो मुझसे 9th वैसे नहीं पढ़ी, तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, और इसको हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, अगला सवाल है डिफाइन कपल। कपल को डिफाइन करना है और कपल की एक डेरिवेशन है, एक इक्वेशन है जो आपने ड्राइव की होगी। जब आप कपल को पढ़ते हैं तो उसकी एक इक्वेशन आती है जिसको आप ड्राइव करते हैं। ठीक, इसके साथ मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, मैं और करके भी लिख सकता था डिफाइन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को जस्ट डिफाइन कर लें, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन बी की, तो मैंने इसमें इसकी क्लासिफिकेशन या इसकी एग्जांपल्स नहीं पूछी, बस मैंने कहा है आप डिफाइन कर दें इक्विलिब्रियम क्या होता है। मेरे तजुर्बे की रोशनी में इन सवालों को कर लेने से आपका चैप्टर 4 जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा फॉर सेक्शन बी। 3 सवाल दिए हुए हैं, डिस्क्राइब एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, दूसरा है डिफाइन टॉर्क, गिव इट्स फार्मूला, SI यूनिट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग टॉर्क। उसके बाद मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन कपल, ऑल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन, और इक्विलिब्रियम को आप क्या कर दें, डिफाइन कर दें। उसके बाद इस किताब को ज़रा देख लें अच्छे तरीके से, वैसे तो ये मेरे हाथ में ही रहेगी, आप इसको देख लें। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 2, दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है पेज नंबर 102 102 103 103 एंड 105। ये इसी किताब के क्वेश्चंस हैं और इसी के पेज नंबर हैं। टेक्स्ट बुक में इसको तलाश मत कीजिएगा, ये आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो जो पेज नंबर है वो ये है। अब मैं न्यूमेरिकल लिखता, न्यूमेरिकल लिखने में मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होती, बोर्ड ज़्यादा चाहिए होता है, उसमें टाइम आपका भी लगता। आप बैठ के न्यूमेरिकल को एक न्यूमेरिकल को आप उसको कॉपी करते, तो उससे बेहतर है ना आपके पास अगर ये किताब है, आप जस्ट पेज नंबर 102 खोलिएगा, 103 खोलिएगा, आपका काम न्यूमेरिकल का हो जाएगा।
तो मैं ये फिर से बता दूं कि आपको मेरी किताब में ये पेज नंबर 102 पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, इसी पेज पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2, अगले पेज पे मिलेगा 103 पे क्वेश्चन नंबर 3, इसी पेज पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका एक पेज छोड़ के 105 पर जाओगे तो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। ये हमारा सेक्शन भी क्या हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। आगे चलते हैं सेक्शन सी यानी डिटेल आंसर क्वेश्चन में या ERQs में। तो उसका पहला सवाल है रेजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स या आप इसे कह सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। 2 फोर्सेस को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो ये उसका टॉपिक है। आप जाके अपनी थ्योरी में देखिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। इसी से रेलिवेंट या इसी से मुताल्लिक़ एक और सवाल का एक और सब पार्ट है, वो क्वेश्चन नंबर 2 की सूरत में मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। आप कह सकते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर्स होती है, यानी 2 वेक्टर्स का या फोर्सेस का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो आपने यकीनन इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई विद एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम एंड, इसकी एग्जाम्पल भी देनी है इन डिटेल। इसका मतलब है कि आपने इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना है, फिर उसको क्लासीफाई करना है, फिर उसकी एग्जाम्पल देनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा आने वाली वीडियो में हम किसी और चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।